नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग करने जा रहे हैं योग एक अच्छी नींद के लिए। एक अच्छी नींद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चाहे आप व्यवसायी हो या नौकरी करते हो, घरेलू व्यक्ति हो या स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर स्पोर्ट्समैन हैं, कोई एथलीट है, हर किसी के लिए एक अच्छी नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। आए दिन चिंताओं के चलते, कार्यों के चलते, तनाव के चलते हम लोग नींद को आजकल की दिनचर्या में खो देते हैं, जिसके कारण से हमें भविष्य में कई तरह की बीमारियों को झेलना पड़ता है, कई तरह की शारीरिक और मानसिक विकारों से होकर के गुजरना पड़ता है और उसके साथ फिर दवाइयों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो आज का हमारा अभ्यास पूर्ण रूप से नींद के ऊपर है और नींद को किस तरह से हम बेहतर बनाएंगे उस अभ्यास के लिए है। तो इस श्रृंखला के इस अभ्यास का आनंद लें और अपनी नींद को बेहतर बनाएं। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास के लिए आपने अपने योग मैट या फिर सोफे या फिर बिस्तर पे बैठ करके किसी भी आरामदायक स्थिति पे जाकर के आप अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। अभ्यास को आपको सोने से पहले करना है। यह अभ्यास आपके सोने के लिए है, तो ये सोने से पहले इस अभ्यास को करना है। अभ्यास के लिए किसी भी आरामदायक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। यदि आपका बिस्तर बहुत ज्यादा गद्देदार है और आप बैठने पे आपके कमर पे जोर पड़ता है, तो अभी अभ्यास के लिए आप नीचे जमीन पे कुछ बिछा करके बैठ जाएं। योग मैट है तो योग मैट लेके बैठ जाएं या फिर कुर्सी पे, जो कुर्सी नीचे से सीधी और आपके मेरुदंड को सीधा रख सके, उसके ऊपर आकर के बैठ जाएं। आराम पूर्वक स्थिति में आपको आकर के बैठ जाना है। पैरों को आगे की तरफ खोल लें। जिस भी स्थिति में कहीं भी हैं आप, उसी स्थिति में आपको पैरों को इस तरह से आगे को खोल लेना है और अच्छे से पैरों को हिलाना है। महसूस करेंगे कि आपके पैर आराम की अवस्था में जा रहे हैं। इनको अच्छे से हिलाइए और हिलाते रहिए। इससे क्या होगा कि जो मांसपेशियों में जो अब पूरे दिन की जो थकान है, तनाव है, चिंता है, वो आपके शरीर से जाने लगेगी। तो इस तरह से आपको महसूस भी करना है कि जा रही है और रक्त का संचार भी आपके पैरों की तरफ बढ़ रहा है, ऊर्जा का संचार बढ़ रहा है। तो रक्त और ऊर्जा जब बढ़ेगी पैरों की तरफ, तो क्या होगा कि पांव में होने वाला जो थकान है या हल्की फुल्का दर्द है, वो आपका धीरे धीरे जाने लगेगा। बहुत अच्छे। अब आपको क्या करना है, हाथ से पीछे से अच्छा सा सहारा लेना है। मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे और पैरों को आगे की तरफ खींचे, जितना खींच सकते हैं। अपने पंजों को आगे लेके जाएं और खींचे, जितना खींच सकते हैं खींचे 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 ताकत से। अब पंजों को पीछे ले आए और एड़ी को आगे को खींचे। पंजों को जितना पीछे ला सकते हैं लाएं 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 और एड़ी को आगे खींचे खींचे खींचे। अब वापस से पंजों को आगे खींचे, जितना खींच सकते हैं आराम पूर्वक खींचते जाइए और फिर से एड़ी को खींचेंगे। बहुत अच्छे। एक बारी श्वास के साथ करेंगे। चलिएगा, श्वास यहां पर हम लोग छोड़ रहे हैं। श्वास लीजिए और छोड़ते हुए खींचे। फिर श्वास भरें और एड़ी को आगे की तरफ खींचे और श्वास को फिर से छोड़ेंगे और पंजे को खींचेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से पैर को ढीला छोड़ दें। अब पांव को हम लोग ये गोल घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। आराम पूर्वक अपने पंजों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते जाइए। आराम पूर्वक, बहुत ज्यादा आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, बहुत तेजी नहीं दिखानी है। आराम पूर्वक आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। चलिए अब विपरीत दिशा को घुमाएंगे। अब आपको पैरों को घड़ी के विपरीत दिशा पे घुमाना है। आराम पूर्वक पैर को घुमाते रहिए। बहुत अच्छे। अब यहां से आपने क्या करना है, पांव का घुटना मोड़ेंगे। तो दाहिने पांव का घुटना मोड़ लीजिए और दाएं पांव को पीछे से, जंघा के पीछे से इस तरह से पकड़ेंगे और धीरे से श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को ऊपर को उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे लाएंगे। इस तरह से हम घुटना मोड़ेंगे। अब इसी प्रक्रिया को आप चाहे तो कुर्सी पे बैठ के कर लें, चाहे भूमि पे बैठ के कर लें। और कुर्सी पे तो आप बिना हाथ के भी इसको सीधा कर सकते हैं और मोड़ सकते हैं और यहां पर हाथ के सहारे से करेंगे। वापस से श्वास को भरते हुए पांव ऊपर लेके जाएंगे और लंबा श्वास छोड़ते हुए पांव नीचे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए पांव ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए पांव ऊपर,
छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए पांव ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छा। यहां पर आपको पूरा पंजे को ढीला छोड़ देना है, नीचे वाले हिस्से को भी ढीला छोड़ना है और गोल पांव को घुमाना है। जितना आप आराम पूर्वक घुमा सकते हैं इस तरह से आपको गोल घड़ी की सुई की दिशा में अब यहां से घुटने से नीचे वाला जो हिस्सा आपका पांव का है इसको घुमाना है। अब इसके बाद इसको विपरीत दिशा में घुमाइए। जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, आपको ध्यान रखें, आराम पूर्वक आपको धीरे 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 अपने शरीर के अनुसार, जिस तरह का आपका शरीर है तो उसके अनुसार ही आपको इस अभ्यास को करना है और धीरे धीरे घुमाना है। चलिए अब अपने दाएं पांव को नीचे छोड़ देंगे और बाएं पांव को मोड़ लेंगे। तो यहां से वापस से श्वास को भरते हुए बाएं पांव को ऊपर उठाएंगे, एड़ी को खींचे हल्का सा और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके आए। यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए पांव ऊपर, धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। चलिए करते रहिए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तो यही प्रक्रिया को कुछ देर यहां पर करने के बाद अब यहां पर हम लोग चक्र की दिशा में यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में से घुमाएंगे। बहुत अच्छे, पैर को घुमाते रहिए। इससे आपके घुटने की तरफ रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, घुटना स्वस्थ होगा। घुटने की तरफ अगर कोई थकान इत्यादि है आपके शरीर में अभी बाकी तो वो भी दूर हो जाएगी। अब विपरीत दिशा को घुमाइए। बहुत अच्छे। जरूरी नहीं गोले को आपने बहुत बड़ा बनाना है, जितना आप आराम पूर्वक घुमा सकते हैं अपने शरीर के अनुसार इसको घुमाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हाथ के सहारे, अगर आप कुर्सी में तो इसे बिना हाथ के सहारे भी उठाना और ऐसे घुमाना आप खुद से कर सकते हैं। आप यहाँ पर नीचे बैठने में आपको हाथ का सहारे की जरूरत पड़ती है उठाने के लिए, तो आप हाथ से उठा करके करेंगे। बहुत अच्छे। अब यहां पर पैरों को वापस से नीचे छोड़ दें और दोबारा से हिलाएं, अच्छे से हिलाएं। पैर को इस तरह से हिलाने के बाद अब आपने दोनों पांवों को मोड़ करके बैठना है कि आपके पैर के तलवे पास में आ जाएं। अगर आप भूमि पे बैठे हैं तो आराम से इस अभ्यास की तरफ जा सकते हैं। अगर आप भूमि पे नहीं बैठे हैं तो आपने क्या करना है, एक पांव उठा करके अपने जांघ के ऊपर इस तरह से रख लेना है और फिर पांव को हिलाना है ऊपर नीचे। इसको हम लोग अर्ध तितली आसन कहते हैं। तो आप अर्ध तितली की अवस्था में जाकर के एक एक पांव करके कर सकते हैं यदि आप किसी कुर्सी इत्यादि में बैठे हैं। यदि भूमि पे बैठे हैं तो दोनों ही पांव को मोड़ लें और हाथ से नीचे से पंजे को पकड़ करके पीठ को सीधा रख करके घुटने को ऊपर नीचे हिलाएंगे। तो इस तरह से तितली आसन की अवस्था पे बने रहेंगे। चलिएगा, स्थिति को करते रहें। अब जो लोग एक पांव से कर रहे हैं वो अपने पैर को बदल लें और दूसरे पांव से कर लें। तितली के पंख की भांति पैर को ऊपर नीचे ले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका ये जो जहां से जो जोड़ वाला जो हिस्सा है इस पे और नितंबों की मांसपेशियों पे रक्त का संचार बढ़ेगा, जिससे आपके पैर से नीचे वाले हिस्से में रक्त और ऊर्जा का संचार अच्छा होगा और इनमें स्वस्थता भी आएगी और साथ ही साथ थकान दूर होगी आपके नितंबों की। और जो लोग बैठ करके, जिनका दिन भर बैठने का काम होता है, उनको कूल्हे के हिस्से में उनको थकान लगती है, कमर के निचले वाले हिस्से में थकान लगती है, तो ये आपको कहीं ना कहीं थकान को दूर करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। बहुत अच्छे। अब इसके बाद आरामदायक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। अब यहां से आपने हाथों को सामने लेके जाना है। उंगलियों को जितना हो सकता है फैलाएं। श्वास को भरेंगे, उंगलियों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए मिट्टी को बांधें बहुत अच्छे से, जितना मजबूती से बांध सकते हैं बांधें। दोबारा से उंगलियों को फैलाएं, श्वास को भरें। अब श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधें। इसमें अंगूठा अंदर जाएगा और बाहर से 4 उंगलियां आएंगी और अच्छे से बांधें। बहुत अच्छे। अब ढीला छोड़ दें हाथ को। अब यहां से अपनी कलाइयों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। आराम पूर्वक इन्हें घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते रहें और अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे।
बहुत अच्छे। अब यहां से हाथों को नीचे ले आएं, हाथ अपने फैलाते हुए कंधों के ऊपर अपनी उंगलियों को रख लें। इस तरह से कोहनी आपकी फैली रहेगी और मेरुदंड जितना हो सकता है उसे सीधा रखने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को पास में लाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए हाथों को हम फैलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को पास में लाएंगे। इसी अवस्था को करते रहिएगा। श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को पास में लाएं। ये हमारा अभी हाथ दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे से आगे को आ रहे हैं। अब यहां पे हम लोग आगे से पीछे को लेके जाएंगे। अब यहां से आगे से हम पीछे को लेके जाएंगे। श्वास भरेंगे जब भी आप हृदय आपका खुल रहा है, कोहनियां बाहर की तरफ है, और जैसे ही आपकी कोहनियां पास में आ रही है श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। अब आपको क्या करना है, अपना दायां हाथ आगे लाएं, इसके बाद दाएं हाथ को हल्का सा मोड़ लें और बाएं हाथ को बाहर के हाथ के ऊपरी हिस्से की तरफ से इस तरह से फंसाएं और हाथ को अपने बाईं तरफ को खींचें। जितना खींच सकते हैं खींचें, ताकि कंधों के पीछे की जो थकान है वो आपकी निकलना शुरू हो जाए। अब यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ से करेंगे। अपने बाएं हाथ को दाहिनी तरफ को खींचेंगे, दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को फंसाएंगे और दाहिनी तरफ को खींचना शुरू करेंगे। इससे आपके हाथ और कंधों के पीछे की जो जकड़न है वो खत्म होगी, थकान जाएगी आपके यहाँ पे। और बहुत अच्छे, धीरे धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। अब उंगलियों को बांधेंगे, हथेली को सामने की तरफ करेंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर को खींचेंगे। मेरुदंड को खींचना है, हाथ को जितना खींच सकते हैं ऊपर की तरफ को खींचे 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 और पीछे को भी ले जाए हल्का हल्का। अब धीरे से हाथों को नीचे लाएं। अब उंगलियों को खोल लें। अब हाथ को फैलाते हुए बगल से लेके जाएंगे, उंगलियों को अच्छे से खोल लें, श्वास को भरें, हाथों को बगल से फैलाते ऊपर लेके जाएं, सिर को भी उठाएंगे, हथेलियों को मिलाएंगे। पूरे हाथ, पीठ और कंधों पे एक अच्छा सा खिंचाव आपको महसूस करना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे लेके आना है। तो हाथ कंधों की थकान को हम दूर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने बाएं हाथ को दाएं जंघा के बाहर पे रखना है और दाहिने हाथ को पीछे ले जाएंगे, मेरुदंड को ऊपर की तरफ को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ को पलटेंगे। अब आपको अपने पीठ की पूरी मांसपेशियों में एक अच्छा सा खिंचाव देना है। श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ को घूमेंगे। अब यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएं और दाएं हाथ को बाएं जंघा के पास पर रखें, अपने बाएं हाथ को पीछे ले जाएं ताकि मेरुदंड को सीधा रख सकें। श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से आपका पीछे वाला हाथ दिखेगा, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ को पलटेंगे। एक अच्छा सा खिंचाव अपनी पूरी पीठ में देंगे। बहुत अच्छे, इस तरह से आपने अपने पूरे शरीर से जो दिन भर की जो थकान है, तनाव है, उसे खत्म करेंगे। श्वास को भरें, पूरा हाथ फैलाएं, हृदय को सामने की तरफ लाएं, आंखों को पूरा बंद कर दें, जितना हो सकता है हृदय को फैलाएं सामने की तरफ। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हृदय को अंदर की तरफ लाएंगे, हाथों को पास में लाएं और स्वयं को अपने हाथों से गले लगाना है और सिर को हल्का सा नीचे की तरफ भी लाना है। यहां पर मन और मस्तिष्क में शांति का अनुभव करेंगे। वापस से श्वास को भरते हुए फिर से हम हाथों को फैलाएंगे, कंधे नीचे रहेंगे, हृदय जितना हो सकता है सामने की तरफ फैलाएं फैलाएं फैलाएं, पूरा हृदय खोलें, हाथ, कंधे और हृदय की तरफ अपने पसलियों पे खिंचाव महसूस करें और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हाथों को पास में लाएं, स्वयं को गले से लगाएं, आंखें आपकी बंद रहेंगी। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को जंघाओं पर रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग गर्दन को घुमाएंगे, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को नीचे ले आएं, आंखों को बंद कर लें, फिर श्वास को भरते हुए गर्दन को अपनी बाईं तरफ से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे पीछे को और फिर दाहिने से नीचे की तरफ लाएंगे। बहुत अच्छे, इसी प्रक्रिया को दोबारा से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर लेके जाएंगे पीछे की तरफ और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ से नीचे लाएंगे। 2 बार और करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। चलिए यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराएंगे।
श्वास को भरते हुए दाहिनी तरफ से ऊपर लेके जाएं, बाएं तरफ से नीचे लेके आएं। करते रहिएगा। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं। श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे लाएं। श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। धीरे से सिर को उठाएंगे, आंखों को खोलेंगे, मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे। लंबा गहरा श्वास आपको नाक से लेना है, लंबा गहरा श्वास नाक के द्वारा छोड़ना है। आंखों को बंद कर लें, हाथों को अपनी जंघाओं पर रखें। अब एक बार अपने पूरे दिनचर्या को अपने मन में उसकी छवि को लेके आए कि दिन भर में आपने क्या क्या आपने किया। सुबह से लेकर के आपने अभी तक जो जो कार्य किए हैं, उसको एक बार अपना ध्यान उन सभी कार्यों की तरफ लेके जाएंगे। इसके बाद लंबा सा श्वास आपने लेना है। अब मन में श्वास को रोकना है और मन में स्वयं को बोलना है कि मेरा आज का दिन समाप्त हो गया, कार्य मेरे सारे आज के समाप्त हो गए हैं। अब मुझे इन कार्यों से, जो मेरे जो सांसारिक कार्य हैं, अब मुझे इनसे मुक्ति चाहिए और मैं अब आराम की अवस्था में जाना चाहता हूं। इस तरह से मन में अपने आप को बोलेंगे। श्वास को रोक के रखें और फिर मुख से श्वास को लंबा छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। लंबा श्वास नाक से लेंगे, श्वास को रोकेंगे, स्वयं को कहेंगे कि अब मुझे आराम की अवस्था में जाना है, अपने दिन को मैं समाप्त कर चुका हूं और मन के अंदर जितना भरा हुआ अब जो दिन भर की जो गंदगी है, अनावश्यक विचार है, उसको मुंह की श्वास के द्वारा निकाल देंगे। मन मस्तिष्क में शांति का अनुभव करेंगे। अब किसी भी तरह के नकारात्मक विचार, अनावश्यक विचार आपके अंदर नहीं रहे हैं। इस तरह से आपको महसूस करना है। सकारात्मकता का अनुभव अपने अंदर करेंगे। परमात्मा का ध्यान भी आप स्वयं के अंदर कर सकते हैं। मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे। अब यहां से हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपने दाहिनी नाक को अपने अंगूठे से बंद करना है। आंखों को बंद रखेंगे, पीठ आपकी सीधी रहेगी। दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा पे लेके आए, जिसमें आपने पहली उंगली और अंगूठे के ऊपरी छोर को मिलाना है और जंघा के ऊपर रख देना है। लंबा श्वास आपको बाईं नाक से लेना है। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। अब उंगलियों के द्वारा अपनी बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक से लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। दाहिनी नाक से आप श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास अपनी बाईं नाक से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को दोबारा से दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास अपनी बाईं नाक से लें, लंबा गहरा श्वास अपनी दाहिनी नाक से छोड़ें। फिर से लंबा गहरा श्वास अपनी दाहिनी नाक से लेंगे, लंबा गहरा श्वास अपनी बाईं नाक से छोड़ेंगे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। आपका ध्यान आपके श्वास और प्रश्वास की गति पर लगा रहेगा। आंखों को बंद रखें। अब धीरे धीरे आंखों को खोलें। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, जो कि सोने के लिए, एक अच्छी नींद के लिए बहुत ही कारगर प्राणायाम है। इसके लिए हम लोग अपने मध्य वाली उंगली से आंखों को बंद कर लेते हैं और पहली उंगली को भौं के ऊपर, अंगूठी वाली उंगली को
हम लोग नाक के पास में, जो सबसे छोटी वाली कनिष्ठिका है हमारी, वो मुख के पास में आती है। हम इस मुद्रा के द्वारा, इसे हम षडमुखी मुद्रा कहते हैं, इस मुद्रा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने ऊर्जा जो बहिर्गामी है, बाहर सांसारिक चीजों में लगी हुई है, उसको हम लोग अंतर्गामी करवाते हैं, उसे अंदर की तरफ उस ऊर्जा का मुख करते हैं, ताकि मन मस्तिष्क शांत होकर के अपने घर वापस आ जाए, अपने आप में वो स्थायी हो जाए, एकाग्र हो जाए और शांति की ओर जाए। तो इस तरह से हम इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं और अंत में कान को बंद करके गले से हम लोग भौरे की तरह धीमी धीमी आवाज निकालते हैं, जो कि कुछ इस तरह से आपको सुनाई देगी। तो इस तरह से आपको भौरे की भांति गुंजन करना है गले से, और 5 बार आपको इस तरह से गुंजन को करना है। आपका सामान्य, आपने श्वास को लेना लंबा गहरा, और श्वास को छोड़ते वक्त आपने इस गुंजन को दोहराना है। चलिएगा, अभ्यास को शुरू करेंगे। षडमुखी मुद्रा को बना लें। आप कानों को बंद करके अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पे लेके जाएंगे, जहां पर आप अपने गुरु या इष्ट आराध्य का भी ध्यान लगा सकते हैं, परमात्मा का या पितर का, किसी का भी आप ध्यान लगा सकते हैं, किसी भी सकारात्मक स्वरूप का ध्यान लगाएं और अभ्यास को शुरू करेंगे। पांच बार अभ्यास पूर्ण होते ही 5 बार गुंजन के पश्चात हाथों को नीचे ले आएं, आंखों को बंद रख सकते हैं। कुछ देर तक मन मस्तिष्क को शांत करके इस अवस्था को बनाए रखेंगे। अब धीरे से आंखों को खोलेंगे। आप चाहें तो आप अपने योग मैट में या फिर बिस्तर पे जाकर के लेट जाएंगे। लेटने के बाद हम लोग उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपने गले से एक लंबा धीमा, जैसे भौरे का आवाज थी, अब यहां पर गले से श्वास की आवाज को सुनना है। पहले हमने अपने गले से आवाज को निकाली, पर अब हम आवाज नहीं निकालेंगे, अपने श्वास की जो हमारी जो श्वास की आवाज होती है, जैसे कि कभी आपने किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा होगा, तो जब बच्चा एक लंबी गहरी नींद में सोता है, एक छोटा बच्चा, तो उसके गले से कुछ इस तरह की आवाज आती है। इस तरह से हम लोग इसे बेबी स्लीपिंग साउंड भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको धीमा लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास अपने गले के पास से लेना है और इस आवाज पे अपना ध्यान लेके जाना है। इस तरह से इसी प्रक्रिया को कुछ देर हम दोहराएंगे और अंत में शरीर को पूर्ण विश्राम देते हुए सोने के लिए चले जाएंगे। तो जल्दी से आप अपने योग मैट में या फिर बिस्तर पे जाकर के पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को हल्का सा फैला लेंगे और हाथों को शरीर के बगल पे रखेंगे। आंखों को बंद कर लें।
शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। आप चाहें तो अपने बगल पे कोई भी मधुर सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप लगा सकते हैं। बांसुरी की ध्वनि आप बजा सकते हैं, सितार बजा सकते हैं, कोई भी वाद्य यंत्र आप बहुत हल्की आवाज में चाहे लगा लें। अपने आसपास जलने वाले बल्ब को कम कर लें ताकि आप आराम पूर्वक यहां से सोने की तैयारी भी कर सकें। आपकी उंगलियां हल्की सी मुड़ी रहेंगी, हाथ और कंधे बिल्कुल ढीले आपने छोड़ने हैं। पैरों की उंगलियों को, टखने को, घुटने को, जंघाओं को, नितंबों को, सबको पूरा ढीला छोड़ दें। अब यहां से हम लोग उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास की शुरुआत करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास आपको गले के पास से लेना है। लंबा धीमा गहरा श्वास आपको गले के पास से छोड़ना है। लंबा धीमा गहरा श्वास आपको गले के पास से लेना है। लंबा धीमा गहरा श्वास आपको गले के पास से छोड़ना है। बहुत धीमे धीमे श्वास को लेना है और धीमे धीमे छोड़ना है। ध्यान रखें कि आपका पूरा शरीर ढीला रहे अभ्यास के दौरान और आपका पूरा ध्यान श्वास और प्रश्वास की गति पे जाए। यदि आपको नींद आने लग रही है तो आप अपने आप को नींद की ओर जाने दे सकते हैं। यदि अभी भी नींद ना आए तो अपना ध्यान श्वास और प्रश्वास पे बना के रखें और उज्जयी का अभ्यास लगातार करते रहें। अब कुछ श्वास और प्रश्वास के पश्चात आपको अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पे लेके जाना है। आप श्वास प्रश्वास उज्जयी पे ही रोक सकते हैं या फिर सामान्य श्वास की स्थिति पे आ सकते हैं। पैरों पे ध्यान लगाने के पश्चात महसूस करें कि आपकी पैर की उंगली आराम की अवस्था पे जा रही है। आपसे थोड़ा सा हिला करके भी ढीला छोड़ते हुए आराम की अवस्था पे लेके जा सकते हैं। फिर महसूस करें कि आपके पैर के तलवे, ऊपर का पंजा और टखना आराम की अवस्था में गया है। फिर धीरे से अपना ध्यान ऊपर की तरफ लाएंगे। पैर की नीचे की लंबी हड्डी जिसे हम शिन बोन कहते हैं और पीछे की मांसपेशी जहां पर आए दिन आपको थकान भी महसूस होती है, जैसे हम काफ मसल कहते हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो आराम की अवस्था में चली गई है। चाहे तो आप एड़ी को एक बार खींच करके उस मांसपेशी पर अच्छा सा खिंचाव ला सकते हैं और फिर पूरे पांव को नीचे से ढीला छोड़ के आराम की अवस्था पे लेके जा सकते हैं। महसूस करें कि आपके घुटने, जंघा, कूल्हा, नितंब आराम की अवस्था में है। अब महसूस करें आपकी पीठ का निचला हिस्सा, मध्य का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा पूर्ण रूप से आराम की अवस्था में है। इसके बाद महसूस करें कि आपका पेट, आपका हृदय क्षेत्र, आपके कंधे आराम की अवस्था में है। अपने पूरे हाथों को महसूस करें, हाथों की उंगलियों को, हथेली के नीचे वाले हिस्से को, हथेली के ऊपर वाले हिस्से को और अपने हाथ के नीचे वाले हिस्से को महसूस करें और महसूस करें कि वो आराम की अवस्था में है। इसके बाद गर्दन को महसूस करें कि आराम की अवस्था में है। चेहरे की मांसपेशियों को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपका चेहरा, आंखें, आपकी जिह्वा
आपकी थोड़ी, आपका माथा और संपूर्ण सिर एवं मस्तिष्क आराम की अवस्था में जा रहा है। अपने शरीर के निचले वाले हिस्से को महसूस करें कि किस तरह से वो योग मैट या फिर बिस्तर से जुड़ा हुआ है और बिस्तर के अंदर ही जाता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है और हल्का होता हुआ जा रहा है। आपका शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो हल्का हो रहा है और निचले वाले हिस्से की तरफ जाता जा रहा है। ऐसे ही आपका सिर का जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो मस्तिष्क है नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ आराम की अवस्था में जाता जा रहा है। पूरे शरीर को ढीला बना के रखना है आपने। इसके बाद अपने ध्यान को श्वास और प्रश्वास की गति पे बना के रखिए। शरीर को आराम की अवस्था में जाने के पश्चात आपका ध्यान आपके श्वास की गति पे आ जाएगा और ध्यान देंगे कि किस तरह से श्वास स्वतः ही ये प्राण ऊर्जा श्वास के द्वारा आपके नाक से शरीर में प्रवेश कर रही है, जो कि आपके अंदर सकारात्मकता, दैवीय शक्ति और आनंद को आपके अंदर लेते हुए आ रही है। और श्वास किस तरह से आपके अंदर से नकारात्मकता, मानसिक गंदगी, दूषित प्राण वायु को बाहर निकाल रही है। आपका श्वास धीमा धीमा स्वतः ही बहता जा रहा है, सागर की लहरों की तरह। इस तरह से धीरे धीरे आपका ध्यान शून्यता की तरफ जा रहा है। मन मस्तिष्क शांत होकर के, प्रफुल्लित होकर के आराम की ओर बढ़ रहा है। यहां से आप अपनी स्थिति को इसी तरह से ढीला बना करके आराम की अवस्था पे बनाए रखें। जैसे जैसे आपका मन अब नींद की ओर जाने लगे, अब आप चाहें तो योग मैट से उठ करके अपने बिस्तर पे जाके सो सकते हैं। यदि आप बिस्तर पे ही हैं तो आराम से अगर कुछ ओढ़ना चाहते हैं तो ओढ़ करके सो सकते हैं।